Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a small current carrying loop is located at a distance r from a long straight conductor with current I. The magnetic moment of the loop is equal to Pm. Find the magnitude and direction of the force vector applied to the loop if the vector Pm is oriented along the radius vector r. अगर जो magnetic moment का जो vector है Pm वो radius vector r के along oriented है, तो magnetic जो force होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पर हमें लूप दे रखा है जो कि r डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये डिस्टेंस r है। तो बायो सावर्ट लॉ से मैं ये जानती हूँ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B वो कितना आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी डिस्टेंस r पर जो उसके परपेंडिकुलर है, उस डिस्टेंस r पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है बायो सावर्ट लॉ से वो इतना आता है। एक तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि जो फोर्स लगता है इस पर दैट इज गिवन बाय pm डॉट डेल pm डॉट डेल, यहाँ पर ये हो जाएगा डेल और ये होता है इनटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो देखो हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि जो मेरा पीएम वेक्टर है वो क्या है, ओरिएंटेड है अलोंग द रेडियस वेक्टर आर। तो अगर मैं डेल की वैल्यू लिखूं, ठीक है, अगर मैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में डेल की वैल्यू लिखूं तो डेल मेरा क्या होता है, डेल अपॉन डेल आर, आर वेक्टर की प्लस 1 अपॉन आर डेल अपॉन डेल फाई कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। बेसिकली क्या होता है कि अगर ये इस तरह से है मेरे पास, ठीक है, और ये आर डिस्टेंस पर ये लूप रखा हुआ है, तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाकर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं तो कुछ इस तरह की आएगी हमारे पास डायरेक्शन। और ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास फिंगर्स को हम इस तरह से रख के कर्ल करते हैं, तो ये वाली डायरेक्शन जो होती है वो तो आर डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन जो हो जाएगी वो जेड डायरेक्शन हो जाएगी, और ये वाली जो डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं फाई डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो हमारी होती है फाई डायरेक्शन। तो राइट हैंड रूल से जब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, फाई आएगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आती है वो फाई आती है। मतलब बी जो मेरा हो गया वो कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर डिस्टेंस पर है और ये फाई डायरेक्शन हो गया तो फाई हो गया। और हमें दे रखा है कि जो हमारा पीएम वेक्टर है वो आर के अलोंग है, इस ये जो डायरेक्शन है आर रेडियस वेक्टर है उसके अलोंग है हमारा। तो हमारे पास जो फोर्स हो जाएगा एफ वो हमारे पास कितना आ जाएगा, पीएम, और डेल के साथ केवल कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा, क्योंकि जो पीएम है वो आर के अलोंग ही है सिर्फ। तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल आर, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख देंगे हम जो हमारी कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इसका हो जाएगा 5 बार। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो फोर्स मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल आर फाई कैप करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पीएम, क्योंकि हम क्या करेंगे इसको, तो ये वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी ये हमारे पास आ जाएगी माइनस पीएम म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा फाई कैप। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो आ गया है वो तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस पीएम म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन जो आ गई है वो फाई कैप आ गई है विद द नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, जो डायरेक्शन इस तरह से ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी जो कि माइनस फाई कैप में आएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट आएगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।